नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज शरद पवार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पता चला है कि शरद पवार शिवसेना के लिए चाणक्य नहीं बल्कि सबसे बड़े नारद मुनि बने थे, जिन्होंने बीजेपी शिवसेना के बीच की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और उद्धव ठाकरे को एड़ा बनाकर पेड़ा खिला दिया। आखिर में वही हुआ जो शरद पवार चाहते थे, यानी बीजेपी शिवसेना के बीच में दुश्मनी बढ़ाना। अब शरद पवार की एक एक काली करतूत पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार भले गिर गई हो, लेकिन शरद पवार चर्चा में बने हुए हैं। शिंदे गुट शिवसेना के दो फाड़ और बर्बादी की जिम्मेदारी लगातार पवार पर डाल रहा है। शिंदे गुट शायद पूरी तरह से गलत भी नहीं है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन पवार इस काम में सालों से लगे हुए थे। उनका पहला मकसद शिवसेना और बीजेपी को दूर करना था। वो 2014 में ही इन दोनों दलों के बीच दरार डालने में सफल हो गए थे। सबूत के लिए किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, बल्कि पवार ने अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर एक किताब में खुद इस बात का खुलासा किया है। 2019 में इस पटकथा का अगला अध्याय महाविकास अघाड़ी सरकार थी। इस सरकार में उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इसी के साथ शिवसेना के पतन की कथा शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि शरद पवार ने शतरंज में अपनी बिसात अच्छे से बिछा ली थी। दरअसल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 122 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। शिवसेना को 63 सीटें मिली थी, कांग्रेस 42 और एनसीपी 41 मिलकर भी बहुमत से बहुत दूर थी। बीजेपी और शिवसेना के साथ कभी भी सरकार न बनाने की 2009 की घोषणा के उलट तब पवार साहब ने क्या किया, ये उनकी आत्मकथा से उनके ही शब्दों में लिखा गया है कि शिवसेना और बीजेपी में समझौता नहीं हो पा रहा था। मैंने दोनों के बीच दरार बढ़ाने का उचित अवसर देख एक प्रस्ताव उछाल दिया कि अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहे तो एनसीपी उसे बाहर से समर्थन देगी। हमारे इस प्रस्ताव से दोनों भगवा दलों में हलचल मच गई। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना में भारी मोलभाव हुआ और अंत में दोनों की संयुक्त सरकार का गठन हुआ। जो भी हो, हमारे इस कोशिश से दोनों पार्टियों के बीच शुरू हुई दरार आज भी मौजूद है। शरद पवार ही वो नारद मुनि थे तो शिवसेना बीजेपी का रिश्ता खा गए। हैरानी की बात तो यह है कि अब किताबों में खुल्लम खुल्ला इसका खुलासा कर रहे हैं। बावजूद उसके भी उद्धव ठाकरे की आंख नहीं खुल रही है। इसके आगे शरद पवार ने जो कुछ किताब में लिखा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। शरद पवार ने आगे लिखा है कि इस तरह ही मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ और ये भी बताया कि जब कभी कमजोर स्थिति में हो तो ऐसी चाल चलो के विरोधी सोचते रह जाएं। जब तक वो अपनी बुद्धिमानों के साथ विचार कर किसी निर्णय पर पहुंचे, तब तक एक नई चाल चल दो। इसे जो चाहो तो समझो, ये शतरंज की तरह दिमागी खेल है। यानी ये खेल शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और बीजेपी के साथ खेला, लेकिन आज के वक्त में उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। इसी गंदे खेल के जाल में उद्धव फंसे और शरद पवार को सत्ता में लाकर बिठा दिया। अब कैसे पवार साहब की 2014 की चाल 2019 में कामयाब हुई, इस पर भी बात कर लेते हैं। जब 2009 की अपनी घोषणा के पलट वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने को राजी हुए, शरद पवार के शब्दों में कहें तो एनसीपी जैसी छोटी राजनीतिक पार्टी को संचालित करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन पार्टियों का जनाधार होता है, फिर भी वो कभी कभी गुरिल्ला राजनीति का सहारा लेती हैं, खासकर जब कभी उनको दो विशाल पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी का सामना करना पड़ता है, तो वो इस प्रकार की राजनीति का सहारा लेती हैं। राजनीति के पंडित इस नीति को अमल में लाने में मुझे माहिर मानते हैं। इन सारी बातों का खुलासा खुद पवार की पटकथा में बारीकी से किया गया है। गुरिल्ला राजनीति के जरिए ही पवार ने उद्धव के साथ बड़ा खेल खेला। 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाकर शरद पवार ने दो निशाने साधे। बीजेपी को सत्ता से दूर किया और उसका शिवसेना से गठबंधन तोड़ा। फिर वैचारिक रूप से बेमेल गठबंधन में शिवसेना को साथ लेकर उसकी दुर्गति का इंतजाम कर दिया। खुद अच्छे बने रहे, उद्धव की ऐसी दुर्गति कर दी जिससे वो ना तो घर के रहे हैं और ना ही घाट के। शिवसेना नेताओं ने ही उद्धव की हेकड़ी निकाल दी, उनका साथ छोड़ दिया। शिवसेना भी उनके छीनने का वक्त आ गया है। यानी ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शरद पवार उद्धव को मीठे बनकर लूट ले गए।
वैसे भी शरद पवार को अपनी निजी विश्वसनीयता पर सवाल से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा था और अपनी अलग पार्टी एनसीपी बनाई थी तो उन्होंने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, मैं जब कांग्रेस को लोकतांत्रिक मूल्यों को कलंकित करते देखा और पार्टी का वातावरण घुटन भरा लगा तो अपनी मात्र पार्टी से बाहर निकलने में जरा भी संकोच नहीं किया। दूसरी पार्टियों के सदस्यों के साथ मैंने हमेशा दोस्त वाले रिश्ते रखे। ये दूसरी बात है कि वो लोग जो विभिन्न पार्टियों के साथ मेरे संबंधों को लेकर चिढ़ाते हैं, वही लोग संकट के समय व्यापक राजनीतिक समझ की एकता कायम करने पर जोर देते हैं। मेरा विश्वास है कि इस गठबंधन की राजनीति के समय इस तरह के अवसर आते ही रहेंगे। अगर कोई कहता है कि मेरा ये व्यवहार मेरी निजी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े करता है तो मैं इसकी कतई चिंता नहीं करता। इसका नतीजा यही है कि कांग्रेस छोड़ने के चंद महीने के अंदर ही शरद पवार ने गठजोड़ कर लिया। यानी 2019 से चुनाव में जब शरद पवार ने खेल किया, बीजेपी शिवसेना के बीच खाई बढ़ाई और सत्ता हाथ में करने का दांव खेला, तो बिना झिझक के साथ शरद पवार ने कांग्रेस से भी गठबंधन कर लिया। जिस कांग्रेस को शरद पवार कलंकित बता रहे हैं, मतलब पड़ने पर उसके आगे भी झुक गए। उद्धव को पागल बना दिया, अपना फायदा निकाल लिया। सरकार में रहकर अपने मंत्रियों के साथ जमकर सिस्टम में घुन लगाया। शिवसेना की खिल्लियां उड़ाई, लेकिन उद्धव ठाकरे की आंखों पर पट्टी बांधने में कामयाब हो गए। और अब शरद पवार व्यवहारिक राजनीति के सच को कबूल करते हैं और साबित करते हैं कि उनकी वजह से ही शिवसेना बीजेपी के बीच दरार आई। वही इसकी असली वजह और नारद मुनि है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही, फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।